जिंदगी हमेशा हमें हमारे सवालों के जवाब तुरंत नहीं देती। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे पड़ाव पर अटक गए हैं जहां कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी साफ नहीं है और कुछ भी बदलता हुआ महसूस नहीं होता। हम दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, हर दिन पूरी कोशिश से हाजिर होते हैं, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आता। दरवाजे बंद रहते हैं और चुप्पी इतनी गहरी हो जाती है कि अंदर तक चुभती है। ऐसे वक्त में अक्सर हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कुछ कमी है, शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद हमें भुला दिया गया है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये चुप्पी किसी खालीपन की नहीं बल्कि एक पवित्र प्रक्रिया की निशानी हो? क्या हो अगर इस खामोशी में कुछ गहरा और सुंदर बन रहा हो? आज का दौर है इंस्टेंट रिजल्ट्स का। एक क्लिक पर सामान घर आ जाता है, मिनटों में जवाब चाहिए होता है। माइक्रोवेव जैसी जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। आत्मिक यात्रा जो हमें अंदर से बदलती है, कभी जल्दबाजी में नहीं होती। सच तो यह है कि जिंदगी के सबसे गहरे और शक्तिशाली बदलाव अक्सर इंतजार के समय में ही होते हैं। लेकिन ये इंतजार आलसी बैठने जैसा नहीं होता। ये वैसा इंतजार होता है जैसा यीशु ने हमें सिखाया, एक सक्रिय और उम्मीद भरा इंतजार। ऐसा इंतजार जहां हम कहते हैं, भले ही मुझे कुछ नजर ना आए, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं खुद को संवार रहा हूं, मैं अब भी भरोसा कर रहा हूं। क्योंकि आस्था का मतलब केवल नतीजों पर भरोसा करना नहीं होता। इसका मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा करना, चाहे वो प्रक्रिया धीमी हो, उलझन भरी हो या बिल्कुल चुपचाप चल रही हो। सोचिए, जब एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो ऊपर से लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी अंधेरे में, गहराई में एक जीवन शुरू हो रहा होता है। जड़ें फैल रही होती है, आकार बन रहा होता है और एक दिन वही बीज अंकुर बनकर बाहर निकलेगा। लेकिन इससे पहले उसे मिट्टी में दफन होना जरूरी होता है। हो सकता है आज आप भी अपने आप को ऐसा महसूस करें कि जैसे जमीन में दब गए हों, लेकिन आप दबाए नहीं जा रहे, आप बोए जा रहे हैं। ये जो समय आपको खाली लग रहा है, दरअसल ये आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई समझ और आपके मकसद की तरफ एक नई दिशा तैयार कर रहा है। और ये इंतजार केवल बाहर के हालातों का इंतजार नहीं है, ये आपके अंदर होने वाले बदलाव का वक्त है। ये चुप्पी, ये देरी, ये अनजाने सवाल, ये सब हमारे अंदर एक आईना बन जाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि अभी हमें किन बातों को छोड़ना है, किन डर से सामना करना है और हम अपने बारे में कौन कौन सी झूठी बातें अब तक मान रहे हैं। ये समय हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। यीशु ने कभी वादा नहीं किया कि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर सिखाया कि उन संघर्षों में कैसे चलना है, उद्देश्य के साथ। उन्होंने हमें सिखाया कि तूफान हमारी पहचान नहीं मिटाते, बल्कि हमें निखारते हैं। मुश्किलें उम्मीद का अंत नहीं होती, बल्कि गहरी सच्चाई की शुरुआत होती है। और ये इंतजार व्यर्थ नहीं है, ये पवित्र है। यही हमारी आस्था परिपक्व होती है, किसी बड़े चमत्कार के जरिए नहीं, बल्कि उस लगातार भरोसे से जो तब भी कायम रहता है जब कुछ भी समझ नहीं आता। और सुनिए, आपकी ये इंतजार की यात्रा सिर्फ आपको नहीं बदल रही, ये दूसरों के लिए भी रोशनी बन रही है। चाहे आप महसूस करें या नहीं, कोई आपको देख रहा है, कोई और भी है जो उतना ही परेशान है, उतना ही उलझन में है, उतना ही हार मानने के कगार पर है। लेकिन जब वो आपको इस धुंध में भी डटे हुए देखता है, आपको चलते हुए देखता है जब रास्ता साफ नहीं है, तो आपकी जिंदगी किसी और के लिए उम्मीद का पैगाम बन जाती है। आप एक जीवंत संदेश बन जाते हैं, बिना बोले, बस अपनी हिम्मत से। हम अक्सर शांत साहस की ताकत को कम आंकते हैं, वो साहस जो रोज सुबह उठता है, दिल में दर्द लिए हुए भी भरोसे को चुनता है, जो बिना किसी साफ नतीजे के भी प्यार करता है, विश्वास करता है और इंतजार करता है। यही वो सच्ची आस्था है जो पहाड़ों को हिला देती है, नतीजे के दम पर नहीं, बल्कि इसलिए
कि वो हमें भीतर से बदल देती है। यीशु ने हमें सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं सिखाया, बल्कि उस सफर में खुद को निखारने का तरीका भी सिखाया। तो अगर आज आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर महसूस कर रहे हैं जहां आप उलझन में हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं, इलाज या राहत का दरवाजा बंद लग रहा है, तो जान लीजिए आप किसी सजा में नहीं हैं। आप एक पवित्र पाठशाला में हैं। आप अटके नहीं हैं, आप ढल रहे हैं। ये जो देरी हो रही है वो आपकी तैयारी है। आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। आप पीछे नहीं रह गए हैं। आप बिल्कुल सही समय पर हैं, उस चीज के लिए जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है। इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए। ये कोई हिम्मत बढ़ाने वाला डायलॉग नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है। आपसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है। आपसे झूठी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। आपसे बस इतना कहा जा रहा है, रोज हाजिर होइए, अपने दिल को खुला रखिए, नम्रता से, भरोसे से आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि भले ही जवाब अभी न आए हों, भले ही राहत दूर लगे, बदलाव तो शुरू हो चुका है। और इस प्रक्रिया में जो इंसान आप बन रहे हैं वो उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत, उज्जवल और पूर्ण होगा जो कभी इस सफर पर निकला था। इसलिए मजबूती से खड़े रहिए। इसलिए नहीं कि आपके पास सारे जवाब हैं, बल्कि इसलिए कि आप उस पर भरोसा करते हैं जो आपकी कहानी लिख रहा है। आगे बढ़ते रहिए। इसलिए नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि आपके धैर्य की कीमत है। और इंतजार करते रहिए, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक बर्तन की तरह जो भरा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक मकसद है, इस बदलाव में एक सुंदरता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ पाएंगे ये खामोश दौर कभी अंत नहीं था। यही वो जगह थी जहां आपकी आस्था ने सच में आग पकड़ ली। अब बात करते हैं उस सोच की जो हम सबको अंदर ही अंदर तोड़ती है कि अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं तो शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि शायद ईश्वर की मोहब्बत उसकी प्रतिक्रिया की स्पीड से जुड़ी हुई है, कि अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो शायद हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, जवाब की रफ्तार कभी भी आपकी कीमत का मापदंड नहीं होती। वक्त कोई सजा नहीं है, वो एक मास्टरपीस है जो अपनी रफ्तार से बन रहा है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि अपने नतीजों से अपनी कीमत आंको। उन्होंने सिखाया कि भरोसा उस पर रखो जो योजना बनाए हुए है। उनकी मोहब्बत हमारी प्रॉब्लम्स को फटाफट सुलझाने से साबित नहीं होती। उनकी मोहब्बत इस बात से साबित होती है कि वो हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं, चाहे रास्ता कैसा भी हो। जब सब कुछ थम जाता है, जब कुछ सुनाई नहीं देता, जब देरी बढ़ती है, तब भी हम अकेले नहीं हैं। हमें एक ऐसी मोहब्बत में उठाकर चलाया जा रहा है जो हमारी सोच से कहीं ऊपर है। मोहब्बत हमेशा तर्क नहीं देती, वो अपनी मौजूदगी देती है। और परमेश्वर की मौजूदगी कभी गई नहीं है। हम सोचते हैं कि जब तक कुछ हिलता डुलता नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन यीशु ने एक और तरीका दिखाया। उन्होंने दिखाया कि आत्मिक राज्य हमेशा आंखों से नहीं दिखता। आस्था वहां पनपती है जहां दिखना बंद हो जाता है। उन्होंने लोगों को इंतजार करना सिखाया, भरोसा करना सिखाया, बिना पूरा नक्शा दिखाए। क्योंकि उन्हें नतीजों से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि हम कैसे बन रहे हैं। अपनी चोटों से शर्मिंदा मत होइए। यीशु कभी जख्म वालों से दूर नहीं भागे, वो उनके पास चले आए। उन्होंने थक चुके लोगों को उठाया, परेशान दिलों को शांति दी और टूटे आत्माओं को आराम दिया। वही दया आज भी आपको दी जा रही है। आपको उसे कमाने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपनाइए। और जब आप उसे अपनाते हैं तो कुछ बदल जाता है। इंतजार कब से हटकर कौन पर आ जाता है। कौन आप बन रहे हैं, कौन आपके साथ चल रहा है, कौन आपके लिए लगातार काम कर रहा है। फिर वो सन्नाटा भी एक उद्देश्य से भर जाता है। डर अब भी होता है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अब आप नतीजों में नहीं, मौजूदगी में टिके हुए हैं। अब आप अपनी कोशिशों में नहीं, अनुग्रह में भरोसा कर रहे हैं। तो उस शांति को अपने अंदर बसने दीजिए।
जो हर समझ से परे है। उसे अपने डर के बीच एक नदी की तरह बहने दीजिए। ये शांति कोई कमजोरी नहीं, ये शक्ति है। ये आंधियों को नकारती नहीं, ये उनके बीच चलती है। आपको अब सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। उसे नीचे रख दीजिए, गहरी सांस लीजिए, ऊपर देखिए, फिर से भरोसा कीजिए। इसलिए नहीं कि सब कुछ समझ आ गया है, बल्कि इसलिए कि आप अकेले नहीं हैं और आप कभी थे ही नहीं।